नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कि सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है मादा अंडाणु। कौन सी? मादा अंडाणु। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो छोटी कोशिका की बात करें तो वो नर शुक्राणु है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। फिर बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखो, बड़ी देखी तो मादा अंडाणु, छोटी है तो नर शुक्राणु, और लंबी की बात करें तो वो है तंत्रिका कोशिका, यानी इसको तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं। ये तंत्रिका कोशिका है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। याद रखना बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की बड़ा पूछा है, अब की बड़ी कोशिका पूछी है तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। फिर क्वेश्चन है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कौन सी है बच्चों? माइकोप्लाज्मा सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। छठा क्वेश्चन है कि सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका एसिटाबुलेरिया है। कौन सी है? एसिटाबुलेरिया सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है। उसके बाद में है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी सिरका होता है ना, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। अगला है कि नींबू या नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू या फिर नारंगी या फिर खट्टे फलों में बात करें तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इसको सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ये नींबू में पाया जाता है। नारंगी, नींबू, मौसमी, इन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी बच्चों? तो न्यूटन वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। किसकी? गुरुत्वाकर्षण की। किसने? न्यूटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में होता है, क्या होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या? सिल्वर नाइट्रेट मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में होता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों। अगला है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। कहाँ पे? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, यानी टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। किसका? टेलीफोन का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। तो इसका सही आंसर है फेदोमीटर, है ना। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की, यानी एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो ये रोंटगन वैज्ञानिक है जिसने एक्स किरणों की खोज की। अगला क्वेश्चन है कि प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है। तो ये सल्फर तत्व के कारण प्याज तथा लहसुन में गंध सल्फर तत्व के कारण आती है, और सल्फर को गंधक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की, यानी कि चेचक का जो टीका होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो पेनिसिलिन की खोज हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखें। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है।
तो रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।